नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण को कंस के वध के बाद एक ऐसे शत्रु का सामना करना पड़ा जो बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। आइए सुनते हैं 51वां अध्याय, जरासंध पराजय। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जो श्री कृष्णचंद्र दल समेत जरासंध को जीत, काल यवन को मार, मुच कुंभ को तार, ब्रज को तज, द्वारका में जाए बसे, त्यों मैं सब कथा कहता हूँ। तुम सचेत हो चित लगाए सुनो कि राजा उग्रसेन तो राज्य नीति लिए मथुरापुरी को राज्य करते थे और श्री कृष्ण बलराम सेवक की भांति उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इससे राजा और राज प्रजा सुखी थी। एक कंस की रानियां ही अपने पति के शोक से महादुखी थी। न उन्हें नींद आती थी, न भूख प्यास लगती थी, आठों पहर उदास रहती थी। एक दिन वे दोनों बहन अति चिंता कर आपस में कहने लगी कि जैसे नृप बिन प्रजा, चंद बिन यामिनी शोभा नहीं पाती, तैसे ही कंत बिन कामिनी भी शोभा नहीं पाती। अब अनाथ हो यहाँ रहना भला नहीं, इससे अपने पिता के घर चल रहिए सो अच्छा। महाराज, वे दोनों रानियां इस तरह आपस में सोच विचार रथ मंगवाए उस पर चढ़ मथुरा से चली चली मगध देश में अपने पिता के यहाँ आईं। और जैसे जैसे कृष्ण बलराम जी ने सब असुरों समेत कंस को मारा, तैसे तैसे उन दोनों ने रो रो सारा समाचार अपने पिता से कह सुनाया। सुनते ही जरासंध अति क्रोध कर सभा में आया और लगा कहने कि ऐसा बलि कौन यदुकुल में उपजे, जिन्होंने सब असुरों समेत महाबली कंस को मार मेरी बेटियों को रान किया। मैं अभी अपना सब कटक ले चढ़ धाऊं और सब यदुवंशियों समेत मथुरापुरी को जलाए रामकृष्ण को जीता बांध लाऊं, तो मेरा नाम जरासंध नहीं तो नहीं। इतना कह उसने तुरंत चारों ओर के राजाओं को पत्र लिखे कि तुम अपना दल ले हमारे पास आओ, हम कंस का पलटा ले यदुवंशियों को निर्वंश करेंगे। जरासंध का पत्र पाते ही सब देश देश के नरेश अपना अपना दल साथ ले छठ चले आए और यहाँ जरासंध ने भी अपनी सब सेना ठीक ठाक बनाए रखी। निदान सब असुर दल साथ ले जरासंध ने जिस समय मगध देश से मथुरापुरी को प्रस्थान किया, जिस समय उसके संग 23 अक्षौहिणी सेना थी, 21,870 रथी और इतने ही गजपति, 1,09,000 350 पैदल और 66 सहस्त्र अश्वपति। यह अक्षौहिणी का प्रमाण है। ऐसी 23 अक्षौहिणी सेना उसके साथ थी और उनमें जो एक एक राक्षस जैसा बलि था, सो मैं कहाँ तक वर्णन करूं। महाराज, जिस काल जरासंध सब असुर सेना साथ ले धौसा दे चला, उस काल 10 दिशा के दिक्पाल लगे थर थर कांपने और सब देवता मारे डर के भागने। पृथ्वी न्यारी सी बोझ से लगी छत सी हिलने। निदान कितने एक दिनों में चला चला मथुरापुरी पर आ पहुंचा और वह चारों ओर से मथुरापुरी को घेर लिया। तब नगरवासी अति भय खाए श्री कृष्ण के पास जा पुकारे कि महाराज, जरासंध ने आए चारों ओर से घेरा, अब क्या करें और किधर जाएं। इतनी बात के सुनते ही हरि कुछ सोच विचार करने लगे। इतने में ही बलराज जी ने आए प्रभु से कहा कि महाराज, आपने भक्तों का दुख दूर करने के हेतु अवतार लिया है। अब अग्नि तन धारण कर असुरूपी वन को जलाए भूमि का भार उतारिए। यह सुन श्री कृष्णचंद्र उनको साथ ले उग्रसेन के पास गए और कहा कि महाराज, हमें तो लड़ने की आज्ञा दीजिए और आप सब यदुवंशियों को साथ ले गढ़ की रक्षा कीजिए। इतना कह जो मात पिता के निकट आए, त्यों सब नगर निवासी घिर आए और लगे अति व्याकुल हो कहने कि हे कृष्ण,
अब इन असुरों के हाथ से कैसे बचे। तब हरि ने माता पिता समेत सबको भयातुर देख समझा के कहा कि तुम किसी भांति को चिंता मत करो। यह असुर दल जो तुम देखते हो सो पल भर में यहाँ का यहीं ऐसे बिलाया जाएगा कि जैसे पानी के बुलबुले पानी में बिलाए जाते हैं। यो कह सबको समझाए बुझाए ढाढ़स बंधाए उनसे विदा हो प्रभु ज्यों आगे बढ़े त्यों देवताओं ने 2 रथ शस्त्र भर इनके लिए भेज दिए। वे आए इनके सो ही खड़े हुए। तब ये दोनों भाई उन दोनों रथ में बैठ लिए। निकले तब दाऊ यदुराय पहुँचे असुर दल में जाए। जहाँ जरासंध खड़ा था तहाँ जा निकले। देखते ही जरासंध श्री कृष्णचंद्र से अति अभिमान कर कहने लगा, अरे तू मेरे सोही से भाग जा, मैं तुझे क्या मारूं। तू मेरी समान का नहीं जो मैं तुझ पर शस्त्र चलाऊं। भला बलराम को मैं देख लेता हूँ। श्री कृष्णचंद्र बोले, अरे मूर्ख अभिमानी, तू यह क्या बकता है। जो सूरमा होते हैं सो बड़ा बोल किसी से नहीं बोलते, सबसे दीनता करते हैं, काम पड़े अपना बल दिखाते हैं। और जो अपने मुंह अपनी बढ़ाई मारते हैं सो क्या वे भले कहते हैं। कहा है कि गरजता है वो बरसता नहीं, इससे वृथा बकवाद क्यों करता है। इतनी बात के सुनते ही जरासंध ने जो क्रोध किया त्यों श्री कृष्ण बलदेव चल खड़े हुए। इनके पीछे वह भी अपनी सब सेना ले धाया और उनसे यों पुकार के कह सुनाया, अरे दुष्ट, मेरे आगे में तू कहाँ भाग जाओगे। बहुत दिन जीते बचे, तुमने अपने मन में क्या समझा है, अब जीते न रह पाओगे। जहाँ असुरों समेत कंस गया है तहाँ ही सब यदुवंशियों समेत तुम्हें भी भेजूंगा। महाराज, ऐसा दुष्ट वचन उस असुर के मुख से निकलते ही कितनी एक दूर जाए दोनों भाई फिर खड़े हुए। श्री कृष्ण जी ने तो सब शस्त्र लिए और बलराम जी ने हल मूसल। जो असुर दल उनके निकट गया त्यों दोनों वीर ललकार के ऐसे टूटे कि जैसे हाथियों के युद्ध में सिंह टूटे। और लगा लोहा बाजने। उस काल मारो बाजो, जो बाजता थो सो तो मेघ सो गरजता था। और चारों ओर से राक्षसों का दल जो घिर आया था सो दल बादल सा छाया था और शस्त्रों की झड़ी सी लगी थी। उसके बीच श्री कृष्ण बलराम युद्ध करते ऐसे शोभायमान लगते थे जैसे सघन वन में दामिनी सुहावनी लगती है। सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठे आकाश से देख देख प्रभु का यश गाते थे और उन्हीं की जीत मनाते थे। और उग्रसेन समेत सब यदुवंशी अति चिंता कर मन ही मन पछताते थे कि हमने यह क्या किया जो श्री कृष्ण और बलराम को असुर दल में जाने दिया। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले कि पृथ्वीनाथ जब लड़ते लड़ते असुरों की बहुत सी सेना कट गई तब बलदेव जी ने रथ से उतर जरासंध को बांध लिया। त्यों ही श्री कृष्णचंद्र जी ने जा बलराम से कहा कि भाई इसे जीता छोड़ दो, मारो मत, क्योंकि यह जीता जाएगा तो ही असुरों के साथ लेवा आवेगा। तिन्हें मार हम भूमि का भार उतारेंगे और जो जीता न छोड़ोगे तो जो राक्षस भाग गए हैं सो हाथ न आवेंगे। ऐसे बलदेव जी को समझाए प्रभु ने जरासंध को छुड़वा दिया। वह अपने उन लोगों में गया जो रण से भाग के बचे थे। चहु दिशि चाहिक है पछिताए, सिगरी सेना गई बिलाए। भयो दुख अति कैसे जीजे, अब घर छाड़ी तपस्या कीजिए। मंत्री तवे कहे समझाए, तुम सो ज्ञानी क्यों पछताए। कबहू हार जीत पुनि होई, राज देश छाड़े नहीं कोई। मंत्री ने कहा, क्या हुआ जो अब की लड़ाई में हारे, फिर अपना दल जोड़ लावेंगे और सब यदुवंशियों समेत कृष्ण बलराम को स्वर्ग पठावेंगे। तुम किसी बात की चिंता मत करो महाराज। ऐसे समझाए बुझाए जो असुर रण से भाग के बचे थे तिन्हें और जरासंध को मंत्री ने घर ले पहुंचाया और वह फिर वहां कटक जोड़ने लगा। यहाँ श्री कृष्ण बलराम रणभूमि में देखते क्या हैं कि लोहुन की नदी बह निकली है, जिसमें रथ बिना रथी नाव से बढ़े जाते हैं।
ठौर ठौर हाथी मरे पहाड़ से पड़े दृष्टि आते हैं। उनके घावों से रक्त भरनों की भांति झरता है। तहाँ महादेव जी भूत प्रेत संग लिए अति आनंद कर नाच नाच गाए गाए मुंडों की माला बनाए बनाए पहनते हैं। भूतनी प्रेतनी योगिनियाँ खप्पर भर भर रक्त पीती हैं। गिद्ध गीदड़ काग लोथों पर बैठ बैठ मांस खाते हैं और आपस में लड़ते जाते हैं। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जितने रथ हाथी घोड़े और राक्षस उस खेत में रहे थे, तिन्हें पवन ने तो समेट इकट्ठा किया और अग्नि ने पल भर में सबको जलाए भस्म कर दिया। सब पंच तत्व में मिल गए। उन्हें आते तो सबने देखा, पर जाते किसी ने न देखा कि किधर गए। ऐसे असुरों को मार भूमि का भार उतार श्री कृष्ण बलराम भक्त हितकारी उग्रसेन के पास आए। दंडवत कर हाथ जोड़ बोले कि महाराज, आपके पुण्य प्रताप से असुर दल मार भगाया। अब निर्भय राज कीजिए और प्रजा को सुख दीजिए। इतने वचन इनके मुख से निकलते ही राजा उग्रसेन ने अति आनंद मान बड़ी बधाई की और धर्मराज करने लगे। कितने एक दिन पीछे फिर जरासंध उतनी ही सेना ले चढ़ी आया और श्री कृष्ण बलदेव जी ने पुनि ज्यों ही मार भगाया। ऐसे 23 अक्षौहिणी सेना से ले जरासंध 17 बेर चढ़ी आया और प्रभु ने मार मार हटाया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, इसी बीच नारद मुनि जी के जो कुछ जी में आई तो ये एकाएकी उठकर काल यवन के वहां गए। इन्हें देखते ही वह सभा समेत उठ खड़ा हुआ। उसने दंडवत कर जोड़ पूछा कि महाराज, आपका आना यहाँ कैसे भया? सुन के नारद कहे, बिचारी मथुरा में बलभद्र मुरारी, तो बिन तीन्हे हतय नहीं कोई, जरासंध सो कछु नहीं होई। तू है अमर अति बली, बालक बलदेव और हरि। यो कहो फिर नारद जी बोले कि जिसे तू मेघ बरन कमल नयन अति सुंदर बदन पीतांबर पहरे पीत पट ओढ़े देखे, तिसका पीछा बिन मारे मत छोड़ियो। इतना कह नारद मुनि तो चले गए और काल यवन अपना दल जोड़ने लगा। कितने एक दिन बीच उसने 3 करोड़ महाम्लेच्छ अति भयावने राक्षस इकट्ठे लिए, ऐसे कि जिनके मोटे भूष, टेढ़े गले, बड़े दांत, मैले भेस केस, नैन लाल, भूंची से तिन्हें साथ ले डंका दे मथुरापुरी पर चढ़ी आया और चारों ओर से घेर लिया। उस काल श्री कृष्णचंद्र जी ने उसका व्यवहार देख अपने जी में विचारा कि अब यहाँ रहना भला नहीं, क्योंकि आज यह चढ़ आया है और कल को जरासंध भी चढ़ आवे तो प्रजा दुख पावेगी। उससे उत्तम यही है कि यहाँ न रहिए, अब सब समेत अनंत जाए बस ये। महाराज, हरि ने यो विचार कर विश्वकर्मा को बुलाए समझाए बुझाए के कहा कि तू अभी जाके समुद्र के बीच एक नगर ऐसा बनाओ कि जिसमें सब यदुवंशी सुख से रहें, पर वे यह भेद न जाने कि ये हमारे घर नहीं है, और पल भर में सबको वहीं ले पहुँचाओ। इतनी बात के सुनते ही विश्वकर्मा ने जो समुद्र के बीच सुदर्शन के ऊपर 12 योजन का नगर जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था, तैसा ही रात भर में बनाए उसका नाम द्वारिका रख आ हरि से कहा। फिर प्रभु ने उसे आज्ञा दी कि इसी समय तू सब यदुवंशियों को वहां से ऐसे पहुंचा दे कि कोई यह भेद न जाने कि हम कहाँ आए और कौन ले आया। इतना वचन प्रभु के मुख से जो निकला, त्यों रातों रात ही उग्रसेन वसुदेव समेत विश्वकर्मा ने सब यदुवंशियों को वहां ले जा पहुंचाया और श्री कृष्ण बलराम भी वहां पधारे। इसी बीच समुद्र की लहर का शब्द सुन सब यदुवंशी चौंक पड़े और अति अचरज कर आपस में कहने लगे कि मथुरा में समुद्र कहाँ से आया, यह भेद कुछ जाना नहीं जाता। उतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि पृथ्वीनाथ, ऐसे सब यदुवंशियों को द्वारका में बसाए श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई, अब लेके प्रजा की रक्षा कीजिए और काल यवन का वध कीजिए। इतना कह दोनों भाई वहां से चल ब्रज मंडल में आए।
इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय। जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।